कभी उनके मंत्रियों से मिलते थे, और यही कारण है कि आज उनके सारे मंत्री आ रहे हैं, क्योंकि ओपीएस का मुद्दे के साथ साथ जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था वो था बेरोजगारी, और बेरोजगारों को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। तो उसका कारण है कि हमने अपने परिवार के साथ कांग्रेस को वोट दिया, और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार बनने से पहले उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया था, हर नेता ने से डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी आपका मुद्दा प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। वैसे विक्रमादित्य सिंह जी उन्होंने कहा था कि JYT का मुद्दा सरकार प्रायोरिटी पर लेंगी और जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, जौन सा मर्जी कोर्ट हो, हमें कोर्ट से कोई मतलब नहीं। इनके अधिकारी देखे, सरकार देखे कोर्ट, क्योंकि हम कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। हमारा काम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना नहीं है, हमारा काम है तैयारियां करना। हम बेरोजगार युवा कोर्ट के चक्कर काटे या तैयारियां करें, हम तो परेशान हो चुके हैं। हमने कांग्रेस को वोट दिया, उनका रिजल्ट आया, उनकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग कब? इतनी मेहनत करके आप लोग टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है, बाद में इस तरह के पेज फंसते हैं। महज बात यहाँ पर ये नहीं है कि नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, लेकिन पेपर लीक होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ अभी समझ रहे हैं? जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला है उस पर तो SIT जांच कर रही है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपनी रिपोर्ट देंगे, उस पर मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। परंतु हम पिछले 5 सालों से लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हम मेंटल टॉर्चर है हमारे ऊपर ये, क्योंकि टेस्ट क्लियर करना हमारा काम है। हमारा काम है टाइपिंग क्लियर करना, हमारा काम नहीं है आंदोलन करना। युवाओं का काम आंदोलन करना नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा टेस्ट क्लियर जो हमने किया उसका रिजल्ट आए, नियुक्तियां मिले, ताकि हम प्रदेश के विकास और देश के विकास में अपना हाथ बटा सके, जो युवाओं का काम है। हमारा काम ना तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है, ना हाई कोर्ट को देखना है। जिस प्रकार से JBT को कोर्ट के में होने के बावजूद उनके लिए रास्ता निकाला गया, हमारे लिए भी रास्ता होगा, उसे निकाला जाए। और जल्द से जल्द JYT 817, 939, 903 जितने भी पिछले पोस्ट कोड है उनकी भर्तियों को क्लियर किया जाए, उनका रिजल्ट निकाला जाए, नियुक्तियां दी जाए। उसके साथ साथ जो 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, तो जो पिछले पोस्ट कोड की पहले भर्तियों को उनको कंप्लीट किया जाए, ताकि जो पिछले 3 सालों से लोग सड़कों पर खड़े हैं, राह देख रहे हैं कि कब नौकरी लगेगी, कब लोग। हमारे पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं कि ऐसा कौन सा टेस्ट दे दिया तूने कि अभी तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं, लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, रोज शिमला आ रहे हैं। हम गरीब परिवारों से हैं, हमारे पास इतना किराया नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट में जाने का, ना हाई कोर्ट में जाने का। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए और ज्वाइनिंग हो। और पिछली सरकार में जो मंत्री हारे, हम उनके हाथ पांव जोड़ते थक गए थे, लेकिन हमारी उन्होंने एक नहीं सुनी। आज देखो किस प्रकार से वो हारे, किस प्रकार से उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। उसके साथ साथ उनके अधिकारी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, कैसे कैसे उन्होंने रूल बना दी, कैसे कैसे RNT रूल बनाए। उन्होंने ऐसी खिचड़ी पकाई कि अब हमारे को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। वही अधिकारी उसको देखे, वही सॉल्व करे। हमारे बस का नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में हमें नियुक्ति। अच्छा, ये जो आयोग की कार्यप्रणाली को अभी सस्पेंड किया गया था, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जब अभ्यर्थी यहाँ आए थे तो उनका ये कहना था कि महज यहाँ पर जांच उन अभ्यर्थियों पर होनी चाहिए जिनमें पेपर बटा है। जी बिल्कुल, जो कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल्प्रिट लोगों के साथ साथ जो लोग इनोसेंट है वो भी लपेटे में आ जाए। इससे तो और भी अनजस्टिस हो जाएगा। जो लोग जिस भी पिछली प्रक्रिया में जो लोग होंगे, जिनके खिलाफ सबूत होंगे, उन्हें उस प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए, और जो लोग इसमें नहीं है उनके रिजल्ट निकाला जाए। 1-2 लोगों के होने से किसी भी भर्ती को कैंसिल करना जस्टिस नहीं है। और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि कोई भी पेपर कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप समय समय पर हमारी बात को उठाते हैं, और हम आप चाहते हैं कि आप जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो आप सीधा मुद्दा युवाओं का पूछें, क्योंकि राजनीति वाले मुद्दों से राजनीति चमक सकती है, लेकिन युवाओं के मुद्दे से हिमाचल आगे जाएगा। तो हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा मुद्दा डायरेक्ट नेताओं से पूछे जब भी आप उनसे बात करते हैं। हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप बहुत समय से हमारी आवाज उठा रहे हैं। CM ने कहा है कि 2 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है, 2 महीने में कहा है कि इंक्वायरी पूरी करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि 2 महीने में ये मसला हल नहीं हो पाएगा, आपकी भर्तियां लटक सकती है, ऐसा लग रहा है? नहीं, 2 महीने में जो CM ने कहा है वो करके दिखाया है। जब OPS हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो हम जैसे सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, तो हम अब सबसे पहले तो हमारी व्यवस्था करें जो पिछले 3 सालों से लटके हुए हैं। तो हम चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारा काम जल्द से जल्द करेंगे। और आज जिसे पिछली बार उन्होंने 27 तारीख को कहा था कि 20 तक आप आए, आपका पूरा मुद्दा सॉल्व किया जाएगा, तो अब आज हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारा मुद्दा सॉल्व होकर ही हम घर जाएंगे, क्योंकि हम रोज नहीं आ सकते। कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारा बेसिकली तो ये है कि जैसे JBT का उन्होंने हल निकाला, JBT का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उनको भी कंडीशनली भर्ती दी गई है। तो हम भी वही चाहते हैं कि हमारे 3 साल तो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तो जो आने वाला वक्त है उसमें हमें एटलीस्ट कुछ तो राहत दी जाए, हमें कंडीशनली तो दी जाए, मतलब ज्वाइनिंग जो भी देनी है। कितने टाइम से आप तैयारियों में लगे हैं? एक्चुअली अगर फैक्ट देखा जाए तो मैंने ये एग्जाम जो भरा था 13 जनवरी 2019 को भरा था।
उस वक्त एज ए 35 ईयर में होता था, आज की डेट में 39 ईयर्स हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा 39 के आप हो गए हैं और पिछले 3-4 सालों से जो भर्तियां हुई है वो संदेह के घेरे में है। बिल्कुल सर। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर कहीं आपके वाले पेपर या जो साथ वाले जो पेपर हैं उसमें भी इस तरह के मसले निकलते हैं तो आपको तो ओवरेज हो जाएंगे? सर वही बात है, अगर जब सीएम साहब ने हमारे वही बात हुई इस पेपर में, आप खुद देखो शायद हिमाचल में सबसे ज्यादा एग्जाम किन स्टूडेंट ने दिया था, JO 817 का दिया था। अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख कैंडिडेट ने इसको भरा था और 1.25 लाख कैंडिडेट ने इसको एग्जाम दिया था। और ये तो नहीं हो सकता कि 1.25 लाख के 1.25 लाख कैंडिडेट ही चीटर्स हैं। हार्डली 8 या 10 अगर कैंडिडेट उसमें कोई निकलते तो उनको फाइंड आउट किया जाए, उनको बाहर किया जाए, बाकी भर्ती जो चल रही है उसको चलाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल देखा जा सकता है उम्र के उस पड़ाव में देख सकते हैं आपके अभ्यर्थी यहाँ पर ये पहुँचे हैं और डिमांड यही कर रहे हैं कि इनकी जो भर्ती प्रक्रिया लंबे अरसे से अटकी है, तकरीबन 4 साल से 2019 से लेकर ये भर्ती प्रक्रिया इन्होंने इसमें शामिल हुए थे, लेकिन रिजल्ट जो अभी तक लटका हुआ है। तो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने वादे को निभाएं और 2 महीने के भीतर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच जो है वो कंप्लीट करेंगे और भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो शुरू करेंगे। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं उम्र भी अब जो है निकलती जा रही है और यही मांग कर रहे हैं कि जल्द जो है युवाओं को जो है नौकरी दी जाए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है और युवा जो है लंबे अरसे से सरकार से आस लगाए हुए हैं। और सरकार ने हालांकि चुनाव के दौरान कहा भी था कि युवाओं को जो है रोजगार दिए जाएंगे, तो उस वादे को जो है निभाए मुख्यमंत्री को उन्होंने आज याद दिलाया है। और सचिवालय पहुंचे हैं, सीएम से इनकी अभी मुलाकात होगी और अपनी बात ही वहां पर रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।